30 अप्रैल 2025 भारत की धरती से एक नए युग का सूर्य उदय होने को है। एक ऐसी तारीख जो न सिर्फ इतिहास बदल सकती है बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। कभी कभी समय की रेत में एक दिन ऐसा भी आता है जो युगों की गति को मोड़ देता है, और कभी कभी एक भूमि, भारत भूमि, पूरी दुनिया को नए रास्ते पर ले जाती है। आज का दिन 30 अप्रैल 2025 वैसा ही एक निर्णायक क्षण बन सकता है। क्या ये वही दिन है जब भारत से परिवर्तन का वो उज्जवल सूर्य निकलेगा जो पूरे विश्व को नई दिशा देगा? आइए इस रहस्य से भरे सवाल की परतें एक एक करके खोलते हैं। आज का भारत एक गहरे द्वंद के मोड़ पर खड़ा है। एक ओर तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप्स और युवाओं का अदम्य जोश है, तो दूसरी ओर समाज में विघटन, नैतिक मूल्यों का ह्रास और एक अनकही बेचैनी की लहर जो हर संवेदनशील हृदय को भीतर तक झकझोर रही है। ये देश अब केवल बदलाव नहीं चाहता, वो बदलाव को जीना चाहता है। एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ सरकारों की अदला-बदली तक सीमित न हो, बल्कि हमारे विचारों, आत्मा और पूरी व्यवस्था को एक नवीन जीवन दे सके। और जो आपने अब तक सुना वो तो बस एक झलक थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। आगे जो सामने आने वाला है वो आपको भीतर तक हिला सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि ये यात्रा बिना रुके आपके साथ चलती रहे। 2024 के चुनावों के बाद की बयार। 2024 के चुनावों के बाद से देश में एक अद्भुत जागरूकता की लहर उठी है। लोग अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी महान परंपराओं की ओर। मंदिरों में उमड़ती भीड़, वेदों और उपनिषदों की ओर लौटते युवा मन और आध्यात्मिक विषयों पर खुलकर होती चर्चाएं। ये सब इस बात के संकेत है कि भारत अब कुछ विराट करने की तैयारी में है। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन केवल आशा से नहीं आता, उसे जन्म देना पड़ता है, वेदना सहनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। और क्या आज 30 अप्रैल 2025 वही दिन है जब वो आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा? ब्रह्मांडीय संकेत और भविष्यवाणी। 30 अप्रैल 2025 इस दिन को लेकर कई रहस्यमय संकेत सामने आए हैं। संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और प्राचीन ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस दिन ब्रह्मांड में एक विलक्षण ऊर्जा संयोग बन रहा है। शनि, गुरु और राहु की युति, एक अद्भुत खगोलीय संयोग जो अंतिम बार महाभारत काल में घटित हुआ था, अब पुनः घटित हो रहा है। कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि इस दिन भारत में एक नवीन आंदोलन जन्म लेगा, एक आध्यात्मिक क्रांति। ये क्रांति न केवल राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की गहराई तक सफाई करेगी, बल्कि मानव चेतना को भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर करेगी। कुछ विशिष्ट सूत्रों का तो यह भी कहना है कि 30 अप्रैल को भारत से एक नया नेतृत्व उभरेगा। कोई ऐसा व्यक्ति या विचार जो धर्म, विज्ञान और तकनीक को एक सूत्र में पिरोकर भारत को ही नहीं, पूरी मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि आज के संकेतों को ध्यान से देखा जाए तो एक स्पष्ट दिशा उभरती है। युवाओं के भीतर परिवर्तन की भूख है। रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उनका आक्रोश अब व्यवस्था से नए उत्तर मांग रहा है। युवा अब वेदों को सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं मानते, बल्कि उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में अग्रसर है। वैदिक साइंस, सनातन टेक्नोलॉजी जैसे विषय अब लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव-गांव में भी बदलाव की हलचल है। किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों में आत्मनिर्भरता की नई लहर दौड़ पड़ी है। ये संकेत है भारत अब जाग चुका है, और जब भारत जागता है तो एक युग बदलता है। अब भारत की चेतना सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही, छोटे छोटे गांवों में भी स्टार्टअप संस्कृति अंकुरित हो रही है। जैसे धरती की छाती फोड़कर कोई नई उम्मीद निकल रही हो। हर छोटे कोने से नवाचार की किरणें फूट रही है। ये केवल विकास नहीं, ये भारत की आत्मा के जागरण का संकेत है।
विश्व पटल पर भारत अब एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद, कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो या चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 की अद्भुत सफलता, ये घटनाएं सिर्फ गर्व की बात नहीं, बल्कि एक गहरे संकेत है कि भारत अब अपने अंतरिक्ष तक को भी छूने लगा है। ये सब बताता है कि भारत अब अपनी नींद से पूरी तरह जाग चुका है। एक लंबी तंद्रा के बाद अब उसके भीतर फिर से जीवन की एक चिंगारी भड़कने लगी है, और शायद वही चिंगारी 30 अप्रैल 2025 को अग्नि बनकर पूरे देश को आलोकित कर दे। कौन होगा इस परिवर्तन का अग्रदूत? परिवर्तन के लिए केवल हालात नहीं, नेतृत्व भी चाहिए। कोई ऐसा नेतृत्व जो न सिर्फ नीति बनाए बल्कि आत्मा को भी छू सके। ऐसा कोई विचार, कोई व्यक्तित्व या कोई दिव्य ऊर्जा जो बिखरे हुए समाज को एक डोर में पिरो दे। आज समाज बंट चुका है। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता की दीवारों के पीछे हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन असली नेता वो होगा जो इन तमाम दीवारों को गिराकर एक नई पहचान रचेगा। भारतीयता की पहचान, एकता की पुकार। क्या वो नेता कोई युवा होगा जो सिलिकॉन वैली की चमक छोड़ अपने गांव की मिट्टी में क्रांति का बीज बोएगा, या कोई तपस्वी जो हिमालय की शांति छोड़कर समाज के अंधकार में दीपक बन जाएगा? या फिर क्या ये नेतृत्व कहीं बाहर से नहीं, भीतर से ही उठेगा? क्या ये परिवर्तन जनता की सामूहिक चेतना का परिणाम होगा? एक ऐसी चेतना जो हर हृदय में साइमल्टेनियसली जाग उठे। जो भी हो, संकेत साफ है, अब समय आ गया है। भारत अब मुक्ति की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। 30 अप्रैल 2025 केवल एक तारीख नहीं, एक उद्घोष, एक आह्वान बन सकता है। जागो भारत। हर युग में परिवर्तन एक क्षण में नहीं आता। ये वर्षों की साधना, तप और अडिग आस्था का परिणाम होता है। भारत आज उसी साधना के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आज का दिन 30 अप्रैल 2025 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास में होने वाला एक सुनहरा दिन बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस क्रांति के साक्षी बनने के लिए? क्योंकि आज ये सब शुरू हो चुका है। धड़कनों में बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है, हवाओं में परिवर्तन की आहट है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आती है। भारत का बड़ा धमाका। 100 सेकंड में पाकिस्तान हुआ धुआंधुआं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत का जबरदस्त प्रहार, जिससे पाकिस्तान की सीमाओं पर मची अफरातफरी। अब सवाल ये नहीं कि क्या परिवर्तन आएगा, सवाल ये है किस दिशा में जाएगा ये परिवर्तन, और क्या हम सब इसके लिए सच में तैयार हैं? सिर्फ 100 सेकंड और इस्लामाबाद का अस्तित्व इतिहास बन सकता है। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत का ताबड़तोड़ एक्शन देखकर पूरा पाकिस्तान दहशत में डूब चुका है। अभी भारत ने तो अपने प्रतिशोध की शुरुआत भर की है, लेकिन पाकिस्तान की रूह तक कांप रही है। डर के मारे पाकिस्तानी हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। मिसाइलों और परमाणु बमों की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, जैसे कोई डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। पर उन्हें भली भांति पता है, इतिहास के हर युद्ध में उन्होंने भारत से हार ही पाई है, और इस बार तो भारत की चुप्पी ही उनके अंत का संकेत बन चुकी है। लेकिन अब जो हुआ है वो पाकिस्तान के लिए किसी दहशत से कम नहीं। भारत ने ऐसा धमाका कर दिया है जिससे इस मुल्क में कोहराम मच गया है। भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरे पाकिस्तान को माटी में मिला सकती है। आइए जानते हैं उस शक्ति के बारे में जो आज भारत का गर्व है और पाकिस्तान का भय। 100 सेकंड और तबाही का वो मंजर सामने होगा जिसे सोचते ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। पर उससे पहले देखिए पाकिस्तान के एक मंत्री की घबराहट। वो बड़बड़ा रहा है, गौरी, शाहीन, गजन भी हमारे पास है। क्या आपने सुना? ये डरे हुए जोकर की तरह धमकी दे रहा है।
जैसे कोई खोखले शब्दों से अपने डर को छुपाना चाहता हो। कहता है कि उनके 130 मिसाइल भारत की ओर मुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके देश में तो आटा भी बम बन चुका है। विस्फोट कीमतों के कारण जनता का जीना मुश्किल है। और फिर बात करते हैं परमाणु हथियारों की। ना घर में रोटी पर ढोल पीटे तोप की बातों के। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होते ही पाकिस्तान का नक्शा मिट सकता है। और पाकिस्तान के ये 130 मिसाइलें सिर्फ डर फैलाने के हथियार बनकर रह जाएंगी। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। कुछ मिसाइलें खास इंजन की ताकत से चलती हैं, और स्क्रैमजेट ऐसा ही इंजन है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भरता है, यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ये एयर ब्रीदिंग इंजन हवा में ही मौजूद ऑक्सीजन से ऊर्जा लेता है और लक्ष्य पर टूट पड़ता है। अब सोचिए, पठानकोट से लॉन्च होकर यह मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में इस्लामाबाद पहुंचकर उसे धूल में मिला सकती है। इससे भी अधिक गर्व की बात यह है, 25 अप्रैल को हैदराबाद में डीआरडीओ ने इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका, रूस और चीन जैसे विश्व शक्तिशाली देशों के स्क्रैमजेट 240 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक सके, लेकिन भारत का स्क्रैमजेट 1000 सेकंड से भी अधिक समय तक हवा में रहकर लक्ष्य को भेज सकता है। यह जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। ये भारत की वो अदृश्य शक्ति है जो अब आकाश से भी तेज बन चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ है? विशेषज्ञ साफ कहते हैं, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम जैसे गौरी, शाहीन और गजन भी इस स्क्रैमजेट इंजन के सामने धूल बराबर भी नहीं टिकते। पाकिस्तान के पास न तो हाइपरसोनिक तकनीक है, न इसे रोकने की क्षमता। यही वजह है कि अब यह राष्ट्र केवल धमकियों का सहारा ले रहा है। कटोरे में हाथ फैलाने वाला यह देश अब अपनी सीमाओं पर खौफ से कांप रहा है। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। यदि ये जानकारी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारा हौसला बढ़ाती है। और हां, यदि आप इस YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रहस्यमय, सच्ची और जागरूकता से भरपूर जानकारियां समय पर आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 2025 की किसी और नई, अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय सनातन, जय भोलेनाथ।